नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग ऑप्शन चेन से जुड़ी हुई बातों पे ध्यान रखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन चेन को किस तरह से आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ऑप्शन चेन बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक में बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज़ बहुत लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 कॉलम होते हैं इसमें, तो इसको एक वीडियो में समझना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा। 4-5 मिनट का एक वीडियो रहेगा, लेकिन इसको मैं एक के बाद एक अपलोड कर दूंगा, जिससे हम लोग आसानी से पूरी ऑप्शन चेन की सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों आइए, ऑप्शन चेन मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं उस पर आप लोग को ले चलता हूँ और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑप्शन चेन की स्क्रीनशॉट। इसमें पहला आप लोग कॉलम देख रहे हैं ओ आई, तो ओ आई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। दूसरा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तीसरा वॉल्यूम का है। चौथा आई बी है, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। फिर एल टी पी है, लास्ट ट्रेड प्राइस। उसके बाद में नेट चेंज है कि एल टी पी में कितना चेंज हुआ है। फिर बिड क्वांटिटी है, फिर बिड प्राइस है, फिर आस्क प्राइस है, फिर आस्क क्वांटिटी है और फिर स्ट्राइक प्राइस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को कॉल और पुट की पूरी नॉलेज है, उसके बाद ही ऑप्शन चेन समझने का फायदा है। तो ये दोस्तों, जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो इसमें कॉलम है वो ओ आई का है। तो इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो जैसा कि इसका नाम है ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब भी ठीक वैसा ही है कि इस पे अभी ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है वो ओपन है। सबसे आसान भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वो इसमें ओपन है। किसमें? तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला कॉलम है, बीच वाला स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक पे कितने लोगों का इंटरेस्ट ओपन है वो दर्शाता है ये ओ आई। इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि निफ्टी की एक लॉट 75 की होती है और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो 75 के हिसाब से ही किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि निफ्टी की एक लॉट 75 की होती है और इसका जो डेटा है वो 75 के हिसाब से ही दिया हुआ है। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ओ आई में 150 है 9500 की स्ट्राइक प्राइस के। तो 9500 की स्ट्राइक प्राइस के आगे ओ आई 150 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। अब इस ओपन इंटरेस्ट को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक छोटे से चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद आपकी ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी कि ये ओ आई है क्या। ये देखिए दोस्तों, ये एक चार्ट मैंने ओपन किया है। इसमें जो पहला कॉलम है वो बायर का है, पहला ऑर्डर टाइप है, फिर बायर है, फिर सेलर है, फिर नंबर ऑफ लॉट है और फिर वॉल्यूम है, लास्ट में ओपन इंटरेस्ट है। तो इसको दोस्तों समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी 7 ट्रेडर है। ए बायर है, बी सेलर है पहले कॉलम में। तो क्या किया, ए बायर बन के आया, उसने एक निफ्टी की लॉट परचेज करी और बी ने एक निफ्टी की लॉट सेल करी। तो नंबर ऑफ लॉट कितना? एक हो गया। ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? एक खरीदा, ए ने खरीदा, बी ने बेचा, तो ओपन इंटरेस्ट एक। मतलब एक जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, कोई एक ट्रेडर खरीदेगा और दूसरा ट्रेडर उसको सेल करेगा, तो वो एक ओपन इंटरेस्ट होगा। इसके बाद आगे समझिएगा, आखिरी में आप पूरा समझ जाएंगे, बस समझते रहिए, उसको देखते रहिए। सी आया नया ट्रेडर, इसने खरीदा, डी ने एक लॉट 2 लॉट बेचा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक नया ट्रेडर आया सी और एक नया ट्रेडर आया डी। तो सी ने खरीदा, डी ने बेचा, कितना? 2 लॉट। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 2।
अब तीसरी बार क्या हुआ, फिर नया ट्रेडर आया ई, उसने खरीदा, एफ ने बेचा। तो ई बायर है और एफ सेलर है। 3 लॉट ई ने खरीदी और 3 लॉट एफ ने बेची। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नया ट्रेडर आया मार्केट में जी, उसने 1 लॉट खरीदी और ए से खरीदी। ए जो है वो यहाँ पे सेलर बन के आया। अब ए को अगर आप लोग को याद हो तो ऊपर देखिए, ए ने 1 लॉट बाई करी थी, उसने वही लॉट अपनी बेच दी। तो नंबर ऑफ लॉट 1। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हुआ 0, क्योंकि जी ने जो परचेस करी है, क्योंकि जी ने जो निफ्टी की लॉट परचेस करी है वो ए से करी है और ए के पास में पहले से है, वो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो ए ने अपना पुराना माल सेल किया, मतलब पुरानी निफ्टी की लॉट सेल करी। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 0 हुआ, क्योंकि मार्केट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका था, अब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से क्लोज हो गया, क्योंकि ए ने जो खरीदा था वो ए ने अब अपना माल अपनी निफ्टी की लॉट सेल करी है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 0। अब इसके आगे देखिएगा दोस्तों, और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डी ने बायर बन के आया और उसने 2 लॉट खरीदी और ई ने जो सेलर है उसने 2 लॉट बेची। तो ऊपर वाले कॉलम में आप देखिए, ई बायर बन के आया था और ई के पास में 2 लॉट हैं। तो ई ने अपनी 2 लॉट पुरानी वाली सेल करी। डी पुराना वाला सेलर है, इसने 2 लॉट सेल करी हुई थी, इसने वो 2 लॉट अपनी वापस कवर कर ली डी ने। तो डी भी पुराना सेलर है और ई पुराना बायर है। तो इन दोनों ने मिलकर 2 कॉन्ट्रैक्ट में काम किया और इसका ओपन इंटरेस्ट -2, क्योंकि जो पुराना ट्रेड इन लोग का ओपन था वो अब इन लोगों ने क्लोज किया है। कोई नया काम नहीं किया है, कोई नया ट्रेड नहीं किया है और दोनों के दोनों पुराने हैं, दोनों के पास पहले से था। एक ने खरीदा हुआ था और एक ने बेचा हुआ था। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट -2। तो अब अगर हम लोग टोटल करें तो अब अगर हम लोग टोटल करें तो ए बायर बन के जब आया था तो उसने खरीदा था, बी ने बेचा था, 1 ओपन इंटरेस्ट। फिर सी और डी का जो ट्रेड हुआ उसमें 2 ओपन इंटरेस्ट। फिर ई और एफ का जो ट्रेड हुआ उसमें 3। जी और ए का कोई गिना नहीं गया, कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं। और डी और ई दोनों ही पुराने थे तो इनके 2 माइनस। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट दोस्तों जो बना वो बना 4। तो ये सारे के सारे ट्रेडर जितना भी काम किया इन लोगों ने, इनका टोटल ओपन इंटरेस्ट बना 4। लेकिन अगर इसको आप लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ये 4 नहीं नजर आता है, ये 1 के बराबर वहां पे 75 शो करता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें 75 × 4, 7 चौक 28, 5 चौका 20, करीब 300। तो जो 300 की हम लोग को वहां पे क्वांटिटी नजर आएगी वो है 4 लॉट के बराबर। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं। मैंने कोशिश करी कि बहुत आसान शब्दों में इसको समझाया है। तो वहां पे अगर 300 क्वांटिटी नजर आ रही है, चलिए ऑप्शन चेन में एक बार चलते हैं तो वहां से और आसानी से समझ आएगा। ये अब इसमें देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो 150 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 लॉट में काम हुआ है। एक 75 की है और 150 OI दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो 9500 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे 150 OI है, यानी कि 2 कॉन्ट्रैक्ट पे काम हुआ है। 2 लॉट खरीदी गई हैं और 2 लॉट बेची गई हैं 9500 की। और नीचे अगर आते हैं देखिए 75 का जो OI है वो है 9850 पे। तो इसका मतलब है कि 9850 पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम हुआ है, सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट है इसका। तो 75 का मतलब 1 है। यहाँ पे जितना भी दिखेगा आपको 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2325, 2025, अब ये देखिए नीचे फिर 150 है, 76,800। अब इस हिसाब से आइडिया लगाया जाता है कि कहाँ पे क्या या कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट ओपन है, खड़ा है। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है और उससे आने वाले टाइम की
जो मार्केट की दिशा होती है उसका आइडिया लगाया जाता है। जो ओ आई शो हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग की समझ में आ गया होगा। जब आप लोग 2-4 बार ऑप्शन चेन देखेंगे स्टॉक की या निफ्टी की तो इसका अंदाजा लग जाएगा। और इसके बाद जब मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का वीडियो डालूंगा तो आप लोग जब दोनों वीडियो एक साथ इसके देख लेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। वैसे अभी भी आपको काफी समझ में आ गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होगा। जो बदला जाएगा ओपन इंटरेस्ट में वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में होता है। ये डे बाय डे चेंज होता है, मतलब एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है, डे बाय डे भी नहीं, एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है। तो जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहेगा उस हिसाब से मार्केट की दिशा का अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट में तेजी की तरफ रुझान हो रहा है या मद्दी की तरफ रुझान हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।